नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट जो है नया लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रोशन सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। अगर आप सभी लोग ये किताब जो है मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से ले लीजिए। ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले थोड़ा सा किताब के बारे में जानेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए कि आखिर किताब में है क्या। देखिए, पुस्तक में आप देखेंगे तो शामिल सटीक रणनीति आप यहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 5 सेट के सभी प्रश्नों के विश्लेषण माध्यम से सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण तथ्यों का परिभाषा एवं उदाहरण जो है सहित समावेशन किया गया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 28 सेट आपका दिया गया है, जो कि आपका 15 दिन आप बोल सकते हैं। हमारा आज कितना तारीख है? 10 तारीख है। 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो आप 14 दिन जो है मान के चलिए कि हमारे पास जो है शेष अभी 14 दिन बचा हुआ है। और उसी में जो है हमको ये प्रैक्टिस सेट खत्म भी करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं समय नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसका कंटेंट के बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे देखेंगे जो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, आपका 5 प्रैक्टिस सेट जो है आपका हिंदी का है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं तो आपका जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर का है और 5 प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का है। उसके बाद 1 से लेकर के आपका यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर के आपका 20 प्रैक्टिस सेट जो है आपका जीके जी जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है एग्जाम के बेस पे, वो आपका होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं अगर हम इसको एक सेट करेंगे तो हमारा जो है एग्जाम से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको एक दिन में 2 सेट करवाते हैं, मतलब एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 200 क्वेश्चन, तब जाके ये सिर्फ 10 दिन में समाप्त होगा। बाकी आपका बचा 4 दिन और, है ना। तो 4 दिन में आप देखेंगे तो इसको हम जो है 2-2 सेट करवाएंगे, तो ये आपका 2 दिन में खत्म कर देंगे। आपका एक दिन में 2 सेट, बाकी एक दिन में 3 सेट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, तो इसको भी हम खत्म, मतलब ये कहने का है कि अगर हम आप सभी लोग के लिए मेहनत करेंगे 14 दिन, तो आपको भी वीडियो देखना पड़ेगा। यानी कि हम सिर्फ मेहनत ही करने जा रहे हैं और आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे क्या आपको डेली एक वीडियो में 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग सभी लोग जो है पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ से 1 जो है शुरू हो रहा है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बोला है कि जरासंध किस वंश से संबंधित है। बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपके बृहद्रथ राजवंश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बृहद्रथ मगध के सबसे पहले ज्ञात राजा थे और उनके नाम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग की सूची में शामिल किया गया है? कोर उद्योग की सूची में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 2013 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है, अनुच्छेद और विषय दिया गया है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 240 आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है कौन आपका सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा गलत है। अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यही हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 240 में क्या है इसको हम देख लेते हैं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति का शक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 240 में। बाकी अनुच्छेद 239 में आप देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 248 में आपका अवशिष्ट शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246 में आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय आपका यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इनके अंग नहीं थे? बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे तो सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है चौथे का डी सही होगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब जो है शुरू किया गया था? तो ये आपका कब शुरू किया गया है? तो ये आपका वर्ष 1993 में जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे, वर्ष 1993 में। देखिए, आरंभ में प्रत्येक संसद को, है ना, प्रत्येक सांसद को केवल 5 लाख रुपए दिए गए थे, जिसे फिर वर्ष बात करेंगे 1994 से 95 में बढ़ाकर जो है 1 करोड़ रुपया जो है कर दिया गया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर देखेंगे तो ये आपका मगध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 6 का हमारा सी सही आंसर होगा, मगध। क्या हो जाएगा? मगध इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है।
जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपका करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है। क्यों? देखिए एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। 2-4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर को देखने को मिलेगा, तो आप करंट अफेयर को भी बनाइए, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करेंगे सर करंट अफेयर सिलेबस में तो है नहीं। देखिए आप पीटी जब दिए होंगे सिलेबस में आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इंग्लिश का भी प्रश्न आया था 2 क्वेश्चन, और हिंदी का भी आया था, तो समझ सकते हैं आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है? देखिए बेलन डी ओर पुरस्कार आप देखेंगे तो लियोनेल मेसी है ना, लियोनेल मेसी जो है इसका सही आंसर होगा। 7वें का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कपास निर्यातक देश आप देखेंगे तो आपका चीन जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी आप ऑप्शन नंबर जो है डी याद रखिएगा, चीन। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? देखिए बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर होगा। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड पड़ता है ना। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, तो यह आपका मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में विकसित हुआ है, ठीक है। अगला है कि मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? प्रहसन के रचयिता आप देखेंगे, बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का ही प्रश्न है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होके। बोला कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता है? किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर, यह आपका लागू नहीं होता है, बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 14 में है क्या? देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति किया था? देखिए मंडल आयोग की नियुक्ति किया था मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में 3743 जातियां पहचानी या फिर पहचान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए देश और दिया गया एक तरफ हमारा जो है राजधानी, यानी हमारा गलत कौन सा है? देखिए केप वर्डे की बात करते हैं तो बमाको, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। केप वर्डे देश की राजधानी जो है आपका देखा जाए तो प्रिया था, प्रिया इसका जो है मतलब राजधानी है, प्रिया इस तरीके से है, प्रिया जो है इसका राजधानी है। बाकी मोरक्को जो है आपका रबात सही है। ट्यूनिसिया की बात कर लेते हैं तो ट्यूनिस हमारा सही है, और अल्जीरिया जो है आपका अल्जीरियस जो है सही दिया गया है। आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए जो है किया जाता है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए मैंने आपको बहुत पहले ही और हमेशा बताता हूं कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। अब आपके पास समय नहीं बचा है, जितना भी आपके पास समय है डेली 2 से 4 सेट लगाइए, ताकि आप डेली 4 से 300-400 क्वेश्चन आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगा, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं 8756546533। आप इसमें जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। मानव शरीर के गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही होगा। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जर्मनी का रूस पर आक्रमण, उसके बाद जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, यानी 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नाना साहेब दिया गया है तो कानपुर से हो जाएंगे। कुंवर सिंह आपको पता है आरा यानी बिहार, और बख्त खां दिल्ली, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला अगर हम देखें तो ये आपके हो जाएंगे अवध से। एक और देखेंगे तो बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर जो है बरेली से हैं,
और रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी है। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आप देखेंगे तो चांदी हो जाएगा। क्या होगा? चांदी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए यह एक परमाणु कण है, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? सही आंसर देखेंगे तो कृष्ण कुमार मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। वह एक जो है स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता भी थे। निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए जो है उपलब्ध नहीं है? विदेशियों के लिए जो है उपलब्ध नहीं है तो अनुच्छेद 15 के तहत किए गए प्रावधान ये विदेशियों के द्वारा उपलब्ध नहीं है। बाकी अनुच्छेद 20 22 21 आप बोल सकते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया है? देखिए राज्य की परिभाषा आप सभी को पता है, अनुच्छेद 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया है? उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? देखिए भू आबद्ध आप देश देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाओस होगा। क्या होगा? लाओस। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही हो जाएगा, लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड जो है इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग डैश प्रतिशत का वहन करते हैं, यानी कितने प्रतिशत का जो है वहन करते हैं? तो 40% का वहन करते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितना है? देखिए यह आपका हो जाएगा 7 होगा। क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप होगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का? देखिए जो कार्यकाल होता है आप देखेंगे 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। देखिए कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र जो है नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि, देखिए 117 आप देखेंगे तो इसमें आपका प्रावधान है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही इसमें प्रावधान दिया गया है 117 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजवंश वितरण को कम कर सकता है या रोक सकता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? देखिए यहाँ पे प्रभाव पूछ रहा है तो 1 2 3 यानी टॉलस्टॉय, उसके बाद रस्किन और थोरो, आप बोल सकते हैं तीनों का जो है प्रभाव था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए रवि तहिया की बात करते हैं तो मुक्केबाजी यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है कि रवि दहिया जो है किससे संबंधित है। देखिए रवि दहिया जो है दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है। बाकी प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन, सुमित अंतिल की बात करते हैं तो जैवलिन थ्रो, और कृष्णा नागर जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था?
देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना, ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म प्रचार के लिए करों के भुगतान में छूट दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 27 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कानूनों का युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2004 जो है इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी आप अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथियां आप सभी को पता होगा, ये आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा, यकृत। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? देखिए इस तकनीक को आप देखेंगे तो हम उत्तल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऊतक है ना, ऊतक संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यही हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर सही नहीं है ना। बाकी आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। बारदोलिस फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर जो है भाग लिया है, तो आप बोल सकते हैं ए हमारा जो है 52 का उत्तर गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग आप समझे हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है नहीं बल्कि चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जो देखेंगे एक था ना थाना था, उस पर जो है आग लगा दिया गया था, उसके वजह से हो गया था। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डी सही आंसर होगा। एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो निजीकरण इसमें आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल क्या है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का पकना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए सही अवरोही क्रम आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 56 का, तो हमारा क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोरा किस देश की संसद है? देखिए सोरा दोस्तों आप सभी को पता होगा ये कौन से देश की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान होगा। क्या होगा, अफगानिस्तान है ना। तो एक हमारा जो है अमेरिका का कांग्रेस है, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली है, डेनमार्क का देखेंगे तो फाल्केटिंग है। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए बिहार पृथ्वी दिवस आप देखेंगे तो 9 अगस्त के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 58 का ए सही आंसर होगा। रामसर स्थल में शामिल वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए इसमें 80 से अधिक प्रजातियां शामिल है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर जो है प्रवास करती हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। बोला कि टून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती है? जो घाटियाँ हैं ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य में, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 60 का हमारा जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है पुस्तक और लेखक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए तो गीता रहस्य आप सभी को पता है किससे संबंधित है? देखिए गीता रहस्य दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद। द लाइफ डिवाइन ये आपके हो जाएंगे अरविंद घोष। और पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये हो जाएंगे दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें?
देखिए जो प्रकाश की गति है अधिकतम आपको देखने को मिलता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि इसे जो है चुना गया था, बल्कि इसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है गोपाल, ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य आप देखेंगे तो 2025 होगा। क्या होगा, 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है किस तट पर, किस समूह में या कहां पर। देखिए ये कहां पर स्थित है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारत की मानक मध्य रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरता है तो देखेंगे तो आपका तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता है। बाकी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, और उसके बाद हमारा उड़ीसा भी हो जाएगा, और क्या होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए खारे पानी की झील आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर आप देखेंगे 71 का, तो हमारा हो जाएगा 3 और 4 सही होगा, यानी पैंगोंग तसो होगा, उसके बाद जो है तसो मोरिरी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सी हमारा सही है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब जो है अधिकार किया है। देखिए गोलकुंडा के किले पर कब अधिकार किया है, तो आप देखेंगे तो 1687 होगा। क्या होगा, 1687, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब औरंगजेब ने किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाह था उस टाइम। ठीक है, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू किया गया था किसके द्वारा। तो ये आपका शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 43 का हमारा सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। देखिए 74 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा, संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का कर्तव्य संबंधित है किससे। ये जो आपका कर्तव्य है आप देखेंगे तो अनुच्छेद 47 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का भी होगा। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे तो कृषि और पशुपालन का संबंध है, इससे संगठन है ना। उसके बाद अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, एक जो है कृत्रिम बंदरगाह है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तूतीकोरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है, कौन सी मृदा का उपयोग होता है, तो लेटराइट मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर होगा। आगे हमारा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना आप जीव देखेंगे तो कौन सा है बताइएगा। देखिए अगर आपको मैथ रीजनिंग लगाना है, इसका सोल्यूशन भी अच्छे से देखना है, तो आप ग्रुप पर ज्वाइन होकर बना लीजिए। 14 दिन आपके लिए बहुत है, आराम से आप 3-4 सेट भी आप लगाएंगे तो आराम से आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, पूरा किताब समाप्त कर पाएंगे। तो नील हरित सवाल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका जीन जो है सही आंसर हो जाएगा। 80 का हमारा सी सही होगा। भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें की संख्या है, सबसे अधिक जो है झीलों की संख्या है, तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। देखिए आपका विटामिन का क्वेश्चन दिया गया है, आराम से इसको बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पे, सिक्किम में। देखिए भारत चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण दर्रा होने के नाते जो है ऐतिहासिक नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क मार्ग का एक छोटा हिस्सा है। आगे है
निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? देखिए इसका सही आंसर 84 का आप देखेंगे तो ये आपका कपास होगा। क्या होगा? कपास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कपास। फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है? देखिए फेडरेशन कप आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बास्केटबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल जो है नेहरू कप, फेडरेशन कप ये जो है आपका इससे संबंधित है। जैसे बैडमिंटन का आप देखेंगे तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे तो पोलो भी दिया गया है। देखिए पोलो में दोस्तों आपका एजार कप, सर्किट कप, राइडर कप जो है हमारा पोलो से है। और क्या दिया गया है? फुटबॉल दिया गया है ना। तो रोवर्स कप, डुरंड कप, सुब्रतो कप, ये सब जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए टीन का सबसे बड़ा उत्पादक आप देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। टीन के अयस्क को कैसिटियराइट के रूप में जाना जाता है। अगला, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये किसके वजह से होता है? तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है N2O होगा। क्या होगा? N2O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशित प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेवल का क्वेश्चन है। तो गुलाबों का युद्ध पूछ रहा है तो आप लोगों ने आंसर किया होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। ये आपका विश्व यानी वर्ल्ड इतिहास से आप इसको समझ सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीवादी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 94 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? चलिए बताइए इसका सही आंसर देखेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? ये सब तो आपका रीजनिंग और मैथ्स का ही प्रश्न दिया गया है। बोला कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए जो इसका मुख्यालय है ये आपको रोम में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर में हुआ था और वर्ष 1945 में हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बिहार, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है और इन विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग में यानी किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम जोन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन को देखिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।